ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन जितने भी सनातनी भाई बहन मेरे से जुड़ रखे हैं उनसे मैं एक ही विनती करूंगा कि ये वीडियो को जरूर आप पूरा जरूर देखें। अभी हाल ही में टाइम्स नाउ भारत पर एक वीडियो आई थी और उस वीडियो में जो आदमी बैठा हुआ था, मौलाना टाइप जो आदमी बैठा हुआ था, उसने कुछ बात अपनी रखी थी। तो जो बात उसने रखी थी उसे गहराई में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे जो कार्यशैली चल रही है वो एक्चुअल में है क्या, और वो हमारे कितने लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए कितनी बड़ी हानिकारक है। मतलब मैं दावत देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को, मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा। अभी तक मतलब काफी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान देश भर मतलब इंडिया में। हमारा तो शरिया कानून है, हम तो उसी कोशिश में शरिया कानून लागू हो, तो हमारा मेन फोकस शरिया कानून पे कोशिश तो जारी है ना। इंशाल्लाह शरिया कानून आएगा। जैसे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, काबुल में क्या हुआ, हमने सब शरिया कानून लागू हुआ, अमेरिका इस वीडियो में आपने देखा कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है कि मोदी जी योगी जी अगर कन्वर्ट हो जाए तो बहुत सी चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि ये दो शख्सियत अगर यहाँ नहीं रही या ये कन्वर्ट हो गई तो इस देश का, भारत भूमि का गजवा हिंद होना बहुत आसान हो जाएगा। बाद में इसने बोला कि 2014 से लेकर अब तक पूरे के पूरे 20 लाख मुसलमान बन चुके हैं। मैं बता दूं, ये 20 लाख मुसलमान वो नहीं है जो जन्मजात मुसलमान है, ये वो हैं जो कन्वर्ट होकर जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करा। तीसरा, इसने शरीयत कानून की बात करी। तो ये जो बात इसने 3-4 करी है ना, ये कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी गजवा हिंद का ही पार्ट है। तो गजवा हिंद को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो गजवा हिंद, गजवे का मतलब होता है युद्ध और हिंद का मतलब हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। और ना जाने कितने आतंकवादियों का सपना है गजवा हिंद, जो कि सपना बन के ही रह जाएगा। काफी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों का मानना है कि जिस दिन हिंदुस्तान से हर एक हिंदुओं का सफाया हो जाएगा और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तब जाकर गजवा हिंद सफल होगा और उसके बाद पूरे विश्व भर में इस्लाम का ही राज होगा। मैं आपको बता दूं कि छोटे बड़े जितने भी इस्लामिक संगठन है उन सभी का लक्ष्य गजवाए हिंद ही है। और इस गजवाए हिंद में जो जो शामिल होते हैं उन्हें गाजी कहा जाता है, जिन्हें हम आमतौर पर आतंकवादी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गजवाए हिंद है वो 8वीं शताब्दी में सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने करा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद काफी ज्यादा लोग आए, हजारों साल तक गुलाम रहे, लेकिन गजवा हिंद सफल नहीं हो पाया। और इसको जब ये बात रखी गई कि हजारों साल तक तो आपने राज करा है, तब गजवा हिंद क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि तब हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना नहीं था। तब के राजाओं का, महाराजाओं का, जितने भी बादशाह थे, उनका लक्ष्य था कि लूटपाट करनी है, बाहर से लूटपाट पैसा वैसा छीनने का मैटर था। इसलिए गजवा हिंद उस वक्त सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब इनका ही लक्ष्य गजवा हिंद है। तो जिहाद जो आपकी नजर में हो रहा है, धर्मांतरण आपकी नजर में जो हो रहा है ना, ये सारे गजवा हिंद का पार्ट है। तो प्रेजेंटली आप गजवा हिंद के सॉफ्टली फेस से लड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको कांग्रेस करना चाहूंगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका धर्म युद्ध में स्वागत है। तो ये था पूरा का पूरा गजवाए हिंद। तो गजवा हिंद के जो पार्ट्स हैं वो थे, जो मेन पार्ट था वो था जिहाद और धर्मांतरण। जिहाद भी अलग अलग प्रकार के अब होने लगे थे। पहले लव जिहाद चल रहा था, फिर गेमिंग जिहाद आया। और इसको कैसे डिवाइड किया गया कि लव जिहाद पे क्या हुआ कि नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, और गेमिंग जिहाद के माध्यम से नाबालिग हिंदू लड़कों को टारगेट किया गया। और ये कैसे टारगेट किया गया, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लव जिहाद जो हुआ लड़कियों के साथ, नाबालिग हिंदू लड़कियों के साथ क्या हुआ था कि पहले तो एक स्मार्ट सलूंडा आपके आसपास आता है, आपके साथ बात करने का प्रयास करता है, उसके पास पैसा होता है, बाइक होती है, घुमाता फिर आता है, उसकी ऐसी छवि, ऐसा ब्रेन वॉश आपका कर देता है कि इससे ज्यादा सेक्युलर लड़का कोई हो ही नहीं सकता, जो हर एक धर्म को मानता होगा, भोलेनाथ की पूजा करेगा, गंगा जल चढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। और उसके बाद जैसे ही शादी की बात आगे चलेगी, जैसे ही वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी उससे, इतना ब्रेन वॉश हो जाएगी, उसके बाद उसका इस्लाम में कन्वर्जन करवा दिया जाता है। तो ब्रेन वॉश के थ्रू इस्लाम में कन्वर्जन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद जब इस्लाम में कन्वर्जन हो जाता है तो उसके बाद उसे टॉर्चर भी बहुत किया जाता है। और ये मैं बनी बनाई बातें नहीं कर रही है, आप 10 साल पुराने, 20 साल पुराने जितने भी आपको इतिहास छेड़ना, आप देख लेना, सारी की सारी चीजें ये निकल के आती हैं। और न्यूज वाले से लेकर इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया, जितनी भी सारी बातें ये रखती है फैक्ट्स के तौर पर। फिर बहुत से जिहाद जाति के तौर पर होते हैं कि ब्राह्मण जाति होगी तो इतना, क्षत्रिय जाति होगी तो इतना, तो उस तौर पर भी लड़कियों को टारगेट किया जाता है और जिहाद में फंसाया जाता है। उसके बाद उसे इस्लाम में कन्वर्ट कराने के बाद उसके बाद वहां की कार्यशैली आगे चल पड़ती है। और ना जाने ऐसे कितने प्रकार के लव जिहाद हैं
जो अभी भी प्रेजेंटली में हो रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है, गजवे हिंद। तो हिंदुओं को मारने की जगह हिंदुओं को कन्वर्ट ही करा दो, खत्म कलेश। ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा हुआ गेमिंग जिहाद। आपने रिसेंटली बहुत सुना हुआ गेमिंग जिहाद के बारे में। तो गेमिंग जिहाद में क्या होता था कि ये ऐसी लोग भी को टारगेट करते थे। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो गेम खेलती थी, गेम ही उनके लिए बहुत कुछ होता था, गेम के लिए वो पागल हो जाते थे। तो ऐसे में ये जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, क्या करते थे, जब कोई गेमर फंस जाता था कहीं, तो वो इनसे पूछता था कि यार तुम कैसे जीत जाते हो हर बार। तो वो बोलता था कि हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जिसके बाद हम जीत जाते हैं। तो जब वो कुरान की आयतें उन हिंदू लड़कों को भेजी जाती थी, तो वो पढ़ते थे। पढ़ने के बाद क्या होता था कि वो जानबूझकर हार जाते थे, और इससे हिंदू में जो हिंदू लड़का था उसकी आस्था बढ़ जाती थी कि यार कुरान की आयत पढ़ के तो मैं जीत गया हूँ। और उसके बाद वो डेली कुरान की आयतें पढ़ता था, जीतता था। एक पूरा प्रोसेस, पूरी टीम उसके पीछे पड़ जाती थी। उसी गेम के माध्यम से वो बहुत हद तक इतना इन्फ्लुएंस कर देते कि वो अपने धर्म से चिढ़ने लग जाते थे। अपने ही धर्म से वो चिढ़ने लग जाते थे, अपने ही माँ बापों को विरोध करने लग जाते थे। फिर जब वो प्रॉपरली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे, प्रॉपरली उनका ब्रेन वॉश्ड हो जाता था, तब वो पूरी टीम उन हिंदू लड़कों को बोलती थी कि अब आप नियर बाय, जो आपकी नियर बाय मस्जिद है वहाँ पे जाइए। तो वो नियर बाय मस्जिद में जाकर अपने मौलाना से जो भी बात होती थी करवा के उसके इस्लाम में कन्वर्शन करवाया जाता था। परिवार को कैसे भड़काना है, आगे का कैसे रहना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ उन्हें वहाँ से प्रॉपरली सीख दी जाती थी। तो बेसिकली ये गेमिंग जिहाद के माध्यम से होता था। प्रशासन ने ये भी बताया कि इसमें 4 या 6, 7, 10 लोग नहीं, पूरे 400 से 500 जने हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं शायद। पूरा डिटेल प्रशासन ने इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स ये शेयर करी थी। तो गेमिंग जिहाद और लव जिहाद ये सभी गजवा हिंद का पार्ट है, और ये आपकी नज़र में डेली बेसिस पे हो रहा है। शरीयत के कानून की बात आई थी, तो अभी अफगानिस्तान में शरीयत कानून नहीं होगा। वहाँ पे एक औरत को रिसेंटली पीटा गया था। पता क्यों पीटा गया था? क्योंकि उसने एक विदेशी को अपना चेहरा दिखा दिया था। तो शरीयत कानून के हिसाब से ये ऐसे भी महिलाओं की आज़ादी पर भी सवाल उठ सकते हैं। मेरा प्रश्न यही है कि जो लेफ्टिस्ट लोग भी इन्हें सपोर्ट करती है, शरीयत कानून का भी सपोर्ट ही कर लो ना, क्यों नहीं करते? अच्छे से सपोर्ट करो, क्योंकि तो शरीयत कानून को मानने वाले लोग हैं, इनका सपोर्ट करके देखो, एक बार पता चल जाएगा जब खुद की आज़ादी छिन जाएगी बोलने की, हगने की मुंह से। तो गजवा हिंद को आपने समझ लिया होगा कि जिहाद भी उसका हिस्सा है, धर्मांतरण भी उसका हिस्सा है, लैंड जिहाद भी उसका हिस्सा है, शरीयत कानून भी उसी का हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि हिंदू ही इनका शिकार क्यों हो जाते हैं, बड़ी इजीली शिकार हो जाते हैं। क्यों इनका इजीली बहुत हिंदू ही शिकार हो जाते हैं, जिहाद में क्यों फंस जाते हैं? इसका रीजन सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है कि दूसरे कम्युनिटी के लोग अपने, मतलब जो दूसरे मजहब के लोग होते हैं, वो अपने मजहब पर, अपने धार्मिक चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कुछ करे ना करे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर बताएंगे कि बेटा इस बुक को तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रंथ को अपने पढ़ना ही पढ़ना है, अपने इतिहास के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने रिचुअल्स के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में तुझे A to Z पता होना चाहिए, और उसे वो A to Z पता ही होता है। वहीं उल्टा करें तो हिंदुओं के घर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं लगभग जिन्हें यही नहीं पता है कि लक्ष्मण जी राम जी के छोटे भाई थे, और द्वापर युग में दोनों ने कृष्ण और बलराम के रूप में जन्म लिया था। उन्हें युग के बारे में ही नहीं पता होगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चल रहा है अभी। उन्हें यही नहीं पता होगा कि सती थी पहले, फिर पार्वती, जो पूरा हिस्ट्री, उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उनके माँ बाप। हिंदू माँ बाप इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए, इतने ही ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लग गए हैं कि उन्हें अपने कल्चर और अपने रिचुअल्स, अपने संस्कृति को अपनाने में बहुत शर्म आती है। भूल चुके हैं वो अपने कल्चर को। बच्चा पैदा ही होते उसके सामने इंग्लिश में बोलने लगेंगे कि एक बारी को वो हिंदी ना बोले, लेकिन उसे इंग्लिश बोलनी जरूर आनी चाहिए। वो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोले ना बोले, लेकिन ओ माई गॉड, बाय गॉड ग्रेस, सॉरी, गुड मॉर्निंग, ये बोलना जरूर से आना चाहिए। इस हद तक डूब गए वेस्टर्न कल्चर में, जिसके कारण से परवरिश में कमी होती है, और वही बच्चे आगे जाके जिहाद का शिकार हो जाते हैं। वो होते सॉफ्टली, उन्हें जिहाद के माध्यम से फंसा दिया जाता है। और इसी कारणवश जो हिंदू पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सलाह नहीं देते कि वो ग्रंथ को पढ़ें, महाभारत रामायण के बारे में जाने, क्योंकि उन्हें उल्टा लगता है, कि सिर्फ माइथोलॉजी है, काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आराध्य में मानेंगे हाँ भाई हर हर महादेव, लेकिन उनकी जो रहा है पूरा प्रोसेस कि भाई ऐसे ऐसे महादेव गए थे, ऐसे ऐसे रहा है, तो वो सब चीजों को काल्पनिक मानते हैं। राम में विश्वास रखते हैं, लेकिन रामायण नहीं हुई थी उस पर सवाल उठाते हैं। कृष्ण जी को मानते लेकिन महाभारत हुई थी ऐसे में सोचने लग जाते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि ग्रंथ भी ना पढ़े। उन्हें लगता है कि अगर वो ग्रंथ को पढ़ेगा, अपने धर्म के बारे में जानेगा, तो वो एक्सट्रीमिस्ट, कट्टर हिंदू बन जाएगा।
यही सबसे बड़ी बात खा जाता है, यही सबसे बड़ी बात हिंदू पेरेंट्स खा जाते हैं, जिसके कारण वो आगे जिहाद का शिकार होता है। दूसरा, जब तक हिंदू समाज अपने धर्म को ऑप्शनल मानेगा, ऑप्शनल यानी कि पूजा करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो, ग्रंथ को पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मंदिर जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, कोई हमारे भगवान को गाली दे रहा है तो जवाब देना है दो, मत देना है तो मत दो, कोई रामनवमी पे पत्थर फेंक रहा है उसका विरोध करना है करो, ना करना है मत करो। जब तक वो अपने धर्म को ऑप्शनल मानेगा तब तक ऐसे ही हमारे समाज के हिंदू बच्चे बच्चियां, हमारा धर्म टारगेट रहेगा और ऐसी जिहाद का शिकार बनता रहेगा। और जिस दिन हिंदू माँ बाप लोग अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देने लगेंगे, खुद अपने कल्चर को अपनाने लगेंगे और खुद ऐसी चीज़ों का विरोध करने लगेंगे जिसमें हिंदू समाज की काफ़ी हानि हो, तब जाकर ये जिहाद बंद हो जाएगा और वे भारत जिहाद मुक्त भारत हो जाएगा। जय श्री राम, हर बात।